सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 7 जीके कर रहे थे। जीके की बुक का नेम क्या था आपका? जीके प्लैनेट। और इसका ऑलमोस्ट टर्म 1 का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमें याद देखना है चैप्टर नंबर 27 जो कि है पेज नंबर 38 एंड 39 पर। चैप्टर नंबर 27 का नेम क्या है? इंटीग्रेटेड लर्निंग। बच्चों, इंटीग्रेटेड लर्निंग का मतलब होता है कि जो भी कंसेप्ट्स आप अपनी बुक में पढ़ रहे रहते हैं उसको कैसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं। इसका कुछ कंसेप्ट्स जो रहते हैं दैट इज इंटीग्रेटेड लर्निंग, कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे वो वर्क कर रहा है। क्लियर? तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहीं से एक कंसेप्ट आ जाता है हमारा बच्चों वेदर का। क्या आ जाता है? वेदर का। वेदर मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर जो रहता है हमारा, है ना, तो उसमें क्या होता है डे टू डे चेंजेस आते रहते हैं। कभी ठंडा मौसम रहता है, कभी थोड़ा सा गर्म रहता है ना, तो ऐसे टेम्परेचर चेंज होता रहता है। क्लियर? तो ये जो बात रहती है ये हम फील भी करते हैं ना, हमारा जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अच्छा रहे तो हमें काफी अच्छा फील होता है। और अगर कभी बहुत ज्यादा गर्म या कभी बहुत ज्यादा कूल मौसम रहता है, ठंडा रहता है, तो भी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ है। देखिए, अब टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ हमें यहाँ पे कंसेप्ट्स जानने में मिलेंगे। अब होता ये है कि हम जनरली टेम्परेचर बोलते हैं तो हम बोलते हैं 24 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर है, 13 डिग्री सेल्सियस है, या फिर 49 डिग्री सेल्सियस है ना। तो अब क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर की अलग अलग यूनिट्स होती हैं। क्लियर? ये तो हमें खैर सेकंड पार्ट में करना है, जो अगर आप अपने चैप्टर का देखेंगे सेकंड पार्ट में। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखने वाले, पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? गिवन बिलो सम इंडियन सिटीज, राइट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ईच सिटी। मींस क्या होता है, यहाँ पे हमारे इंडिया की कुछ सिटीज दी हुई हैं और हमें बताना है किस तरीके का क्लाइमेट यहाँ पे हमें जनरली देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें, सबसे पहले है पुणे। पुणे का क्लाइमेट किस तरीके का रहता है? तो वहां पे ना ज्यादा ठंडी होती है और ना ज्यादा गर्मी रहती है, तो मॉडरेट क्लाइमेट रहता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मॉडरेट, MODERAT। मॉडरेट मीन्स होता है मीडियम। क्लियर? सेकंड देखें तो हमारे लिए दिल्ली। दिल्ली में आपने देखा होगा जनरली काफी गर्मी रहती है ना, तो हम हॉट क्लाइमेट लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, हॉट क्लाइमेट। क्लियर? तो आप ये भी बोल सकते हो कि वहां पे तो ठंडी भी तो रहती है ना, जब विंटर सीजन आता है तो वहां पे ठंडी भी रहती है। तो लेकिन हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरली बात कर रहे हैं ना, जनरली वहां का कैसा टेम्परेचर रहता है। तो वहां पे हॉट टेम्परेचर रहता है ना, ये मीन्स ज्यादातर टाइम जो जैसा टेम्परेचर रहता है हम उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? श्रीनगर, जैसे श्रीनगर की अगर आप बात करो तो श्रीनगर में आप खुद बता सकते हो किस तरीके का क्लाइमेट रहता होगा। ज्यादातर कोल्ड क्लाइमेट रहता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? कोल्ड। क्लियर? इसी तरह अगर हम फोर्थ पे आ जाए, चेन्नई। चेन्नई तो यहाँ पे क्या रहता है? हॉट क्लाइमेट रहता है ना सॉरी, हॉट क्लाइमेट रहता है और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है वहां का, हॉट एंड ह्यूमिड। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड। इसके बाद आ जाए फिर तो कोहिमा। कोहिमा का भी कैसा रहता है क्लाइमेट? हॉट एंड ह्यूमिड टाइप का ही रहता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हॉट एंड ह्यूमिड, HUMID। ये H स्मॉल लेटर का बना देना, मैंने कैपिटल बना दिया है, मैं सही कर देता हूँ, HUMID। क्लियर है? अब आ जाते हैं बच्चों हम सिक्स्थ वाले पे। तो देखो सिक्स्थ में क्या लिखा हुआ है? शिमला, है ना। शिमला तो मुझे लगता है कि सब जानते ही होंगे कहाँ पर है शिमला। तो शिमला का कैसा क्लाइमेट रहता है? वहां पे तो कोल्ड ही क्लाइमेट रहता है ना, क्योंकि पहाड़ों वाला एरिया है, हिमालय के पास है, तो वहां पे जनरली ठंड रहती है ना, कोल्ड क्लाइमेट। सेवेंथ है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है वो नीचे साइड आ जाता है, तो ये कौन सा है? हॉट क्लाइमेट वहां का रहता है। इसके बाद आ जाते हैं भोपाल। भोपाल का कैसा क्लाइमेट रहता है? भोपाल का भी हॉट क्लाइमेट रहता है। भोपाल मीन्स जो मध्य प्रदेश में लाई करता है ना, सेंट्रल पार्ट है हमारे इंडिया का। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या, टेम्परेचर की बात, या फिर किस तरीके का क्लाइमेट रहता है वहां पे। अब जो मैं अभी पहले थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर आप बोलते हैं 22 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से डिग्री सेल्सियस वहां की यूनिट होती है। लेकिन कई ऐसी कंट्रीज होती हैं जो कि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को नहीं मेजर करती, वो फ़ारेनहाइट में मेजर करती हैं। वहां पे बोला जाता है 26 फ़ारेनहाइट, है ना, 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरीके से, है ना। तो अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट हमें करना पड़ता है यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, प्रयागराज है, प्रयागराज जो है हमारा, वहां पे अगर हम सेल्सियस में बोले तो 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा होगा।
लेकिन अगर उसको ही हमें फ़ारेनहाइट में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए बच्चों एक कन्वर्जन हमारे लिए आ जाता है जिसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। अगर आपको दिख रहा हो तो ये हमारा क्या है, जैसे अगर हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना तो हमें इस फॉर्मूले को यूज करके कर सकते हैं। देखो, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस अपॉन मल्टीप्लाई 9/5 और प्लस 32। क्लियर? तो मैं इसको आपको कन्वर्ट करके भी बताऊंगा। यहाँ पे हमें करना क्या है, सेकेंड पार्ट में जो भी हमारे लिए सेल्सियस में दिया हुआ है हमें किस में कन्वर्ट करके लिखना है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस में दिया हुआ है और हमें किस में लिखना है, फ़ारेनहाइट में। तो अगर मैं देखूं तो प्रयागराज का जो टेम्परेचर है वो है 32 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ डिग्री सेल्सियस में क्या लिख दूंगा, प्रयागराज का कितना है टेम्परेचर सेल्सियस में, 32 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहाँ पे C की जगह 32 डिग्री सेल्सियस लिख दूंगा और बाकी मैं एज इट इज लिख दूंगा। 9/5 का 9/5 लिखा और प्लस 32 का 32 लिख दिया। क्लियर? अब मुझे इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 32 और 9 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब आप 32 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 288। क्या आएगा, 288। और नीचे वाला 5 मैं एज इट इज यहाँ पे लिख दूंगा और प्लस 32 का मैं 32 लिख दूंगा। ठीक है, अभी मैंने बस क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बाकी मैंने सब वैसे का वैसा ही लिख दिया है। इसके बाद अब मैं इन दोनों को क्या करूंगा बच्चों, डिवाइड। तो 288 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो अब जब आप डिवाइड करोगे 288 को 5 से तो आपके पास मिलेगा 57.6। क्या मिलेगा, 57.6। तो इन दोनों को डिवाइड करने पर मेरा ये आया है। अब बचा मेरा क्या था, 32, तो मैं एज इट इज लिख दूंगा प्लस 32। तो अब आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको प्लस करना है जो भी आंसर आया उसको 32 से। तो जब आप 32 से प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 89.6। क्या आएगा, 89.6। तो देखो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये आएगी हमारी डिग्री फ़ारेनहाइट में। किस में आएगी, फ़ारेनहाइट में। क्लियर? तो अगर कोई टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है तो वो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा, वो होगा 89.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 89.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप इतना भी लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर ऑलरेडी फ़ारेनहाइट और लिखा हुआ है ना, इतना। तो बच्चों ऐसे करना है आपको ये वाला क्वेश्चन, मतलब जो भी सेल्सियस में वैल्यू दी हुई है उसको आपको यहाँ पे पुट करते जाना है। चलो मैं एक और करके बता देता हूँ ताकि और अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, हम एक सेकंड वाला और कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाला इसको मैं इरेज कर दूं सबसे पहले। तो सेकंड वाले में देखो क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में अब मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो मैं C जो सेल्सियस है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 30 लिख दूंगा। तो मैं लिख देता हूँ 30, बाकी मैं 9/5 एज इट इज लिख दूंगा और प्लस 32। अब मैं क्या करूंगा, इस 30 और 9 को मल्टीप्लाई, तो 3 9 जा होता है 27, तो 39 जा हो जाएगा 270। क्या हो जाएगा, 270। और फिर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा और प्लस 32 कर दूंगा। अब 270 को मुझे डिवाइड करना है 5 से। 270 को मुझे डिवाइड करना है 5 से। तो मैं जब मैं इधर पे मैं साइड में करके भी बता देता हूँ। 5 5 जा होता है 25। जब 20 में 27 में से 5 गया तो 2 में से 2 गया 0, और मैं ये 0 नीचे उतार दूंगा। ठीक है, 5 4 जा होता है बच्चों 20, तो मैंने 20 लिख दिया और मेरा कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे क्या आया मेरा 54। तो जब मैंने 270 और 5 को डिवाइड किया तो आया मेरा क्या 54, और जो मेरा प्लस 32 था तो मैं एज इट इज लिख दूंगा यहाँ पे प्लस 32। अब 54 प्लस 32 करना है हमें, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ डिवाइड वाले को। 54 प्लस 32 करेंगे तो कितना आएगा मुझे बताओ। तो मैं प्लस करके देख भी लेता हूँ। 4 + 2 6, 5 + 3 8, तो कितना आ रहा है 86 आ रहा है ना। तो अगर सेल्सियस किसमें है हमारा 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसको फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर किसका, सेकंड वाले का। ठीक है, तो चंडीगढ़ का भी निकाल लिया हमने।
अब हम बाकी का आप खुद से निकालोगे बच्चों, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपके लिए आंसर लिख देता हूँ, आप इसी प्रोसेस से निकाल के देखना तो आपका आ जाएगा। इसका जब आप निकालेंगे तो आएगा 62.6, क्लियर। फिर इसका निकालेंगे फोर्थ वाले का श्रीनगर का, तो आएगा आपका कितना 68 आ जाएगा, 68 फ़ारेनहाइट, ओके, डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब इसका निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 87.8, ओके 87.8। तो इस तरह से बच्चों आप ये निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? बस आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये बताया वैसे ही आपको करना है। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, नेम द टॉपिक एंड स्किल यू लर्न इन दिस चैप्टर। आपने कौन सी स्किल इस चैप्टर से सीखी है वो आपको यहाँ पे लिखना है पूरे में। तो बहुत ही इजीली आपको खुद के अपने वर्ड्स में ही लिखना पड़ेगा बच्चों, मैं इधर पे नहीं लिख पाऊंगा, आप लिख सकते हैं आई हैव लर्न हाउ टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो ये एक बात आपने सीखी, तो ये सेम टू सेम आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद देखो तो प्रोजेक्ट एक्टिविटी, ये भी आपको खुद से ही करना है, ऐसा कोई मेरा रोल नहीं है इधर पे करने का। तो जो मेरे को बताने वाला इसमें था पोर्शन वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी का आपको खुद से ट्राई करना है। तो इस तरह से बच्चों आपका चैप्टर नंबर 27 हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 28 जो कि है यूनिट 8 हमारी स्टार्ट होगी। क्लियर? तो बस बने रहिए साथ में। अगर पसंद है वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपके लिए, है ना। तो बाकी कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो आप। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।